अच्छा, जैसे अभी आपने चूंकि उन वीडियोज में भी जो टेस्ट के बारे में बात करते हैं, चाहे पेट स्कैन हो या बायोप्सी हो, क्या आप ये कहना चाहते हैं या ये सच में है कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी ये टेस्ट अगर करा ले तो वो उसका रिजल्ट भी 100% पॉजिटिव ही आएगा? हाँ डेफिनेटली, अगर टेस्ट भरपूर कर ले तो जैसे मैं अगर अपना टेस्ट कराऊं पेट स्कैन, तो मुझे भी जी कोई जानता ना हो, तो सिर्फ जी टेस्ट के आधार पर बोल सकता है कि भाई हाँ भाई आपके बॉडी में कैंसर है और आप थोड़े दिन में मर सकते हैं। वो कैंसर आपको मार डालेगा। मैं कोई एग्जांपल देके समझाता हूँ। जी अब ये हमारे बॉडी के सेल है, ये कैंसर सेल मान जी। लेते हैं, ठीक है ना। और आप कैंसर के डायग्नोस्टिक डॉक्टर हैं ऐसे मान लेते हैं, जी। और मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ सबूत ऐसे। ये हम्म। ये पेन लिया मैंने और ये ठीक है। लिखा। क्या आप हम्म। देख पा रहे हैं? मैंने जो भी लिखा जी दिख रहा है आपको, है ना? तो जी जी जी। अब मैं इसकी ढक्कन को बंद कर रहा हूं आपके सामने। अब हम्म। मैं अगर बोलता हूँ दोबारा से कि ये जो लिख रहा है, दोबारा मैं लाइन लगाऊंगा तो लिखेगा या नहीं लिखेगा? जी। अब इसी से अभी अभी दोबारा लिखूंगा तो ये लिखेगा या हाँ। नहीं लिखेगा? तो जी। क्या जवाब होगा? मतलब जो जनरल पब्लिक सुन रही है, मैंने करके दिखा दिया। एक हम्म। बार और लिख के दिखाता हूँ। जी। ये देखिए लिख रहा है ना? दिख रहा हाँ, है बिल्कुल। ना? आपके आंखों के सामने है, राइट? मैं हम्म। स्क्रीन से अलग नहीं हो रहा हूँ। ये सिर्फ ढक्कन ढक्कन जी। भी बंद करता मैं, ऐसे कैसे दोनों चीज रखता हूँ। ढक्कन कहीं हाँ। छोड़ रहे हैं। एक बार फिर लिख के दिखाता हूँ, जी। ठीक है ना? तो अब अगर मैं बोलूँ कि लिखेगा कि नहीं लिखेगा, तो हम्म। आप बोलेंगे हाँ लिखेगा, क्योंकि आपके आंखों के सामने लिख रहा है। सही लेकिन बात है। अब अगर मैं चाहूँ कि ये ना लिखे, तो मैं क्या करूँगा? इसका पोस्चर बदल दूंगा। बड़ा आसान है। हम्म। अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर लूँ, अब मैं इसको अगर करूँगा तो ये लिखना बंद कर देगा, है ना? जी। अब दोबारा से अगर ऐसे कर लूँ और ऐसे करूँगा थोड़ी देर तक, हम्म। तो दोबारा लिखना चालू हो जाएगा। तो ये आप खुद ही करके देख सकते हैं। तो जिस तरह से इसका लिखना स्विच ऑन स्विच ऑफ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि ये किस पोस्चर में है, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल भी कैंसरस बिहेव करते हैं कई बार, और फिर दोबारा से वो जी। रिग्रेस करते हैं। इसे कहते हैं रिग्रेस। एक होता है प्रोग्रेस, आगे बढ़ते रहता है, एक होता है हम्म। रिग्रेस। वो कैंसर बना फिर रिग्रेस किया। ये इसकी सच्चाई है। तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर ये तो बता सकता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ अभी लिख रहा है, लेकिन आगे भी जी लिखेगा कि नहीं लिखेगा डिपेंड करता है कि आगे जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं किस पोस्चर पे इसको लेके आ रहा हूँ, राइट? तो और एक टाइम आएगा जब इसका पूरा इसका जो इंक है वो खत्म हो गया, फिर मैं किसी भी पोस्टर में ले जाऊँ ये लिखेगा ही नहीं। जी। सिमिलरली हमारे अंदर के जो कैंसर हमारे बॉडी के सेल्स हैं, दे बिहेव लाइक दैट। उसका बिहेवियर हम्म। बिल्कुल इससे अलग नहीं है। वो कब स्विच ऑन होगा, कब स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ ही रहेगा कि नहीं, ये प्रिडिक्ट करने के लिए कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है ही नहीं। डायग्नोस्टिक सिर्फ ये बता सकता है, अगर तो बता सकता है कि इस वक्त ये क्या कर रहा है, उस घड़ी जी। में जब वो डेथ हो रहा है, उस घड़ी के 1 सेकंड बाद क्या करने वाला है। वो प्रिडिक्शन, वो भविष्यवाणी करने की साइंस अभी आई नहीं है, राइट? ये हम्म। पता है, और इसके सबूत मैंने पिछले वीडियोस में दे दिए हैं। और आप में से वो लोग जो डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कोई भी गलती है छोटी मोटी, जी तो मैं तो शर्त लगा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से 10 लाख का बेट जी हो जाए कि जो मैंने अभी बताया इसको कोई डिस्प्रूव करने के लिए कोई भी अगर एविडेंस देंगे, जिस तरह से मैं एविडेंस दे रहा हूँ, मैं तो जर्नल के एविडेंस दे रहा हूँ, ऐसे एविडेंस अगर कोई दे दे तो भाई 10 लाख आप जीत जाएंगे। जो भी मैंने जी। अभी बताया इसको डिस्प्रूव करने के लिए अगर आप कोई एविडेंस दे पाए मेडिकल हम्म। जर्नल्स के, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। जो लोग इस फील्ड में, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो तो इसी में घुसे रहते हैं, राइट? तो उनके लिए बिल्कुल। सवाल 10 लाख का भी नहीं है, सवाल ये भी है हम्म। कि इस बहाने वो मुझे अगर गलत साबित कर पाए तो जनता को एक मैसेज भी जाएगा, राइट? हो सकता है कि दिमाग में किसी के हो कि भाई ये तो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ इतना सोच के बैठ जाना काफी नहीं है। आप एक कदम उठाइए और आप इस डायरेक्शन में या तो डिस्प्रूव मी जी। और एक्सेप्ट मी, राइट? कुछ तो कीजिए, अ- क्योंकि मामला अच्छा, बड़ा ही गंभीर है। जी, अब ये इतनी खतरनाक अगर ये डायग्नोस के तरीके दोनों, तो पूरे विश्व भर में इतनी सारी संस्थाएं जो हर इंसान के स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रही हैं रात दिन, वो आखिरकार फिर इनको बंद क्यों नहीं करती? वो संस्थाएं कौन सी जो कार्य कर रही हैं? अगर वो संस्थाएं तो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी। तो हम्म। अभी हमने देखा पिछले 3 सालों में वो क्या काम, वो कर्म किया या क्या कुकर्म किया, ये किसी से छुपा नहीं गया। जी। पहले वो छुपा हुआ था, हमें ऐसा अंदेशा हम्म। था कि भाई वो हमारे लिए कुछ कर रही होगी या कम से कम कुछ नुकसान तो नहीं हम्म। कर रही होगी। लेकिन अब तो जग जाहिर हो ही गया कि वो डायरेक्टली वो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो CDC है, चाहे वो WHO है। तो इनका जो हम्म। काम है वो है कि भाई व्यापार का काम है। तो जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया पिछले 3 साल से, उन लोगों के पास इसके सैकड़ों एविडेंस आ चुके हैं। तो जो संस्था इसी के नाम पे खाती हो, व्यापार करती हो, वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी, उसके सपोर्ट से ही ये इतना फैला है। तो
और जिसके पास पैसा है वही पावर है। पैसे से हम कोई गलत चीज़ को भी सही दिखा सकते हैं, लेकिन कितना भी सही दिखा लें, सच्चाई कभी न कभी सामने आती ही है। और ये सच्चाई को सामने लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ एक बड़ी संस्था को नहीं है, वो हर इंसान को है, क्योंकि ज़िंदा तो आप भी रहना चाहते हैं, हम सब रहना चाहते हैं और जी, हमारे जो वेल विशर है वो भी ज़िंदा रहें और हेल्दी रहें, ये हमारी भी इच्छा है। तो हम किसी संस्था पे के भरोसे ना रहें, हर संस्था को हुँ। शक की निगाहों से देखना आपके लिए ज़रूरी है। एविडेंस बेस्ड आपको सवाल पूछने ज़रूरी है।